आज हम सीखेंगे बेसिक ऑफ जर्नल एंट्री चैप्टर के में डेबिट और क्रेडिट का रूल। मैंने कोई भी ट्रांजैक्शन का हम कैसे सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट और क्रेडिट का क्या रूल होता है, ये चीज़ जानेंगे। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था बेसिक टर्म्स, जो कि कुछ वर्ड होता है जो बराबर यूज होता है, उसके बारे में मैंने चर्चा किया था। जैसे 5 मिनट के लिए मैं रिपीट करता हूँ। जैसे कैपिटल क्या है, ड्राइंग्स क्या है, एसेट्स क्या है, एसेट्स और गुड्स में क्या डिफरेंट है, लायबिलिटीज़ क्या है, एसेट्स कितने टाइप्स का होता है, लायबिलिटीज़ कितने टाइप्स का होता है, डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या है, स्टॉक क्या है, प्रॉफिट लॉस क्या है, इनकम एक्सपेंस क्या है, ये इन सारे चीज़ों की चर्चा मैंने फर्स्ट क्लास में किया था। उसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ बताया था गुड्स और एसेट्स में डिफरेंट। मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत सा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये यूज होता है जर्नल एंट्री में, डेबिट क्रेडिट के रूल में। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, एसेट्स और गुड्स में क्या डिफरेंट होता है। एसेट्स हमारे बिजनेस में वो सामान जो हम यूज करते हैं, वो हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स होता है, और वो सामान जो हमारे बिजनेस में होता है सेल आउट करने के लिए, वो सामान हमारे बिजनेस के लिए गुड्स होता है। इसको दूसरे सेंस में ऐसे बोल सकते हैं कि जब कोई सामान हम परचेज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, हम अपने बिजनेस की बात बोल रहे हैं बार बार, मेरा बिजनेस मेरा पर्सनल लाइफ दोनों सेपरेट है। हम जब भी बात करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करेंगे, मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है उसकी बात करेंगे। मेरे पर्सनल लाइफ में, मेरे घर में क्या हो रहा है उसको बिजनेस से कोई मतलब नहीं, बिजनेस से जोड़ के देखना है हमको। तो दूसरे सेंस में एसेट्स और गुड्स में इस तरह से डिफरेंट कर सकते हैं। जैसे कोई सामान हम परचेज कर रहे हैं, मेरा व्यू क्या है, हम परचेज कर रहे हैं कोई सामान सेल करने के व्यू से, तो मेरा गुड्स है। अगर हम परचेज कर रहे हैं कोई सामान बिजनेस में यूज करने के व्यू से, तो वो मेरा एसेट्स होता है। तो एसेट्स और गुड्स डिपेंड करता है मेरा बिजनेस का नेचर क्या है, क्या चीज़ का मेरा बिजनेस है, मेरा क्या चीज़ का काम है, इस पर डिपेंड करता है एसेट्स और गुड्स। जैसे मेरा इंस्टीट्यूट चलाने के काम है, मैंने कंप्यूटर परचेज किया, मैंने फर्नीचर परचेज किया, मैंने एसी परचेज किया, तो क्या हम समझिए मेरा काम क्या है, बिजनेस क्या है। बिजनेस है मेरा इंस्टीट्यूट चलाना। तो अगर हम एसी परचेज कर रहे हैं, मोबाइल परचेज कर रहे हैं, कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, क्या इसको सेल आउट करना है या यूज करना है? यूज करना है। तो ये सारा मेरे लिए एसेट्स होता है। ओके, सपोज करिए फर्नीचर का हम दुकानदार हैं, फर्नीचर का ही ट्रेडर्स हैं। तो अगर हम फर्नीचर परचेज करेंगे तो वही फर्नीचर मेरे लिए क्या होगा, वो गुड्स होगा। तो कोई भी एक ही सामान किसी जगह के लिए गुड्स होगा और किसी जगह के लिए वो एसेट्स बन जाता है। तो डिपेंड करता है उसका बिजनेस क्या चीज़ का है। तो कहने का सेंस, जिस चीज़ का मेरा काम है, जिस चीज़ का मेरा बिजनेस है, वो चीज़ मेरे लिए गुड्स है। जो बिजनेस में यूज करने के लिए होता है वो मेरे लिए एसेट्स होता है। फॉर एग्जांपल मेरे लिए बिल्डिंग क्या है, एसेट्स है, क्योंकि हम बिल्डिंग का यूज करेंगे। यही बिल्डिंग किसके लिए गुड्स होगा, जो इसका बिजनेस करता है। कौन? बिल्डर। बिल्डर का काम क्या होता है, उसका काम ही है कहीं प्लॉट खरीदना, उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना, कंस्ट्रक्शन करके बिल्डिंग को सेल आउट करना, या बिल्डिंग परचेज करना, उसको सेल आउट करना। वही बिल्डिंग उसके लिए क्या होगा, गुड्स होगा। सपोज करिए मैंने मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल मेरे लिए क्या होगा, एसेट्स होगा। किसके लिए यही मोबाइल गुड्स होगा? जो मोबाइल का दुकानदार है उसके लिए वही मोबाइल क्या होगा, वो गुड्स होगा। तो ये होता है एसेट्स और गुड्स में डिफरेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होता है इस चीज़ को समझना। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं
रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में डीआर बोला जाता है और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में सीआर बोला जाता है। तो इसका क्या रूल है, तो मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि बुक कीपिंग के बारे में। बुक कीपिंग क्या होता है, बिजनेस में जो भी एक्टिविटी होता है, जो भी ट्रांजैक्शन होता है, उस ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना ही बुक कीपिंग है। तो सिस्टमेटिक वे क्या है, यहाँ यही चीज़ जानना है, क्या सिस्टम होता है, हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी ट्रांजैक्शन को, उसका क्या प्रोसीजर होता है। इसी के लिए हम डेबिट क्रेडिट रूल जानते हैं। होता क्या है कि हम अपने बिजनेस में कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन का हमेशा दो साइड हुआ करता है। तो एक साइड का नाम रखा गया डेबिट और दूसरे साइड का नाम रखा गया क्रेडिट। कभी तीन साइड नहीं होता है, एक साइड नहीं होता है, हमेशा जब भी होगा किसी भी ट्रांजैक्शन का, जब भी होगा दो साइड होगा, उसका दो इफेक्ट पड़ेगा, तीसरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वह दो इफेक्ट जो पड़ता है या दो साइड जो होता है, एक साइड को हम डेबिट बोलेंगे, दूसरे साइड को हम क्रेडिट बोलेंगे। तो यही चीज़ जानना है कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो उसमें जो दो साइड हुआ, दो इफेक्ट हुआ, किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करना है। तो जब तक हम कॉमर्स पढ़ते हैं और कॉमर्स पढ़ने के बाद जब हम जॉब लाइन में जाते हैं, तो कहने का मतलब एक बार जब हम इसमें आ जाते हैं, इस लाइन में पढ़ाई करने के लिए, तो जॉब भी करेंगे इसी से रिलेटेड। तो हम लोग ज़िंदगी भर यही चीज़ करते रह जाएंगे, क्या डेबिट क्या क्रेडिट, बस यही है अकाउंट्स, किसको डेबिट किसको क्रेडिट, बस ज़िंदगी भर यही करना है, डेबिट और क्रेडिट। कितना आसान है, सुनने में तो लग रहा है ये दो ही चीज़ सीखना है, डेबिट और क्रेडिट। सुनने में थोड़ा सा आसान है ज़रूर है, लेकिन इसमें बहुत सारा रूल है कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा डिफरेंट सिचुएशन में, यही चीज़ जानना है। तो इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कितने तरह का होता है, उसको कितने कैटेगरी में बांटा गया है डेबिट क्रेडिट के रूल को सीखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ये चीज़ जानना जरूरी होता है, कितने तरह के, इसी में छुपा होता है डेबिट क्रेडिट का रूल। तो देखिए, हालांकि इसको और कई तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, तो हमको अभी उतना नहीं जाना है, हमको सिर्फ अभी डेबिट क्रेडिट के रूल को फोकस करना है। उसके लिए जो ज़रूरी है हमको वो जानना है। तो मेनली तीन टाइप्स का होता है। एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। ये तीन टाइप्स का अकाउंट है। आप जब तक ये तीनों को नहीं समझेंगे आपस में कंपैरिजन करते हुए, तब तक आप डेबिट क्रेडिट का रूल नहीं सीख पाएंगे। आपको ये जानना ज़रूरी है, जैसे जो भी एक्टिविटी हमारे बिजनेस में हो रहा है, जो भी टर्म्स आ रहा है, वो टर्म्स, वो एक्टिविटी किसके अंडर आएगा, वो पर्सनल अकाउंट के अंडर आएगा या रियल अकाउंट के अंडर आएगा या नॉमिनल अकाउंट के अंडर आएगा। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है कंपैरिजन करते हुए। ये नहीं कि इसका हम डेफिनेशन याद कर लिए, रूल याद कर लिए, तो इससे नहीं होगा। आप सम सॉल्व कर लेंगे, बट आपके मन में कन्फ्यूजन रहेगा कि ये तो हुआ, ये डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ, लेकिन आप जब अपने आप में क्वेश्चन करेंगे ये क्यों हुआ, तो शायद आपको जवाब नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए ये बेसिक टर्म होता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए जानते हैं तीनों को बारी बारी से। तो सबसे पहला हम जानते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में। पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट accounts which relate to individual person
पर्सन्स, कंपनी, बैंक, फर्म्स, दैट्स कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। मीन्स क्या हुआ, मैंने लिखा अकाउंट्स विच रिलेट टू इंडिविजुअल पर्सन, कंपनी, बैंक या फर्म्स, दैट्स कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। मैंने एक वर्ड लिखा है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का क्या सेंस होता है? जब किसी खास व्यक्तिगत किसी खास के बारे में बात करें वो इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल पर्सन मतलब जब किसी खास व्यक्ति के बारे में बात करें, राम के बारे में, हम जैसे बोलते हैं राम एक अच्छा लड़का है, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, राम कैसा लड़का है? तो राम अच्छा लड़का है। तो मतलब हम राम की बात कर रहे हैं, हम पूरे ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं। जब किसी इंडिविजुअल किसी खास व्यक्ति के बारे में बात करें या किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात करें, पर्टिकुलर कंपनी में बात करने का क्या सेंस हुआ कि जैसे सपोज करिए आप जियो कंपनी का सिम है, आप जियो कंपनी का रिचार्ज करवाएं, तो मैंने बोला ना कि भाई आप जो है किस कंपनी का सिम यूज कर रहे हैं? तो जियो कंपनी का। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी का सिम यूज कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर कंपनी की बात हो रही है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि आज के डेट में इंडिया का रिलायंस इंडस्ट्रीज, पूरे जो इंडिया का रिलायंस इंडस्ट्रीज है जिसका फाउंडर मुकेश अंबानी आज पूरे वर्ल्ड में छा रहा है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? पर्टिकुलर रिलायंस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो कहने का सेंस क्या हुआ, जब कभी भी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर बैंक, जैसे बैंक कहने का सेंस जैसे कि आपको मैंने दिया 10,000 रुपया कि जाओ जी मेरे अकाउंट में जमा करके आ जाना, तो आप क्या करते हैं? आप घर से निकले, रास्ते में जो बैंक का बिल्डिंग आया वहाँ जाके गिरा के आ जाते हैं। क्या करते हैं आप घर से निकलते हैं तो ध्यान कहाँ रखते हैं कि मेरा अकाउंट किस बैंक में, किस पर्टिकुलर ब्रांच में जाते हैं, उसको टारगेट करते हैं और वहाँ जाके बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। कहने का सेंस क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर बैंक की बात हो रही है। जैसे मेरा अकाउंट SBI में है तो बोलते हैं SBI में हम कैश डिपॉजिट करके आ गए, तो एक पर्टिकुलर बैंक की बात हो रही है या पर्टिकुलर फर्म की बात हो तो ये पर्सनल अकाउंट होता है। मतलब पर्टिकुलर किसी पर्सन, बैंक, कंपनी, फर्म के बारे में जब बात करते हैं तो वो मेरा पर्सनल अकाउंट होता है। क्लियर? तो ये होता है पर्सनल अकाउंट। जैसे राम्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, सोहन्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, कंपनी अकाउंट, etc. ये सारा मेरा पर्सनल अकाउंट होता है। और यहाँ देखिए हम पर्सन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर्सन दो तरह का होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन, एक नेचुरल पर्सन। जैसे राम, मोहन, सोहन ये मेरा नेचुरल पर्सन है। जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं नेचुरल पर्सन से तो डायरेक्ट उसी से करते हैं। राम को पैसे देना है तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि राम एक पर्सन होता है, डायरेक्ट उसके हाथ में दे आते हैं। ये मेरा नेचुरल पर्सन है। जैसे बैंक, कंपनी, ये भी पर्सन बोलते हैं इसको, बट ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो आर्टिफिशियल पर्सन से जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो वो तो आर्टिफिशियल का क्या मतलब, तो आर्टिफिशियल है, डायरेक्ट उससे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो जो आर्टिफिशियल पर्सन होता है ना उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है ना। जैसे बैंक में आप कैश डिपॉजिट करने जाते हैं तो क्या करते हैं, बैंक के बिल्डिंग में जाके गिराते हैं, क्या करते हैं, बैंक का स्टाफ होता है, बैंक का रिप्रेजेंटेटिव होता है जो बैंक का सारा ट्रांजैक्शन करता है और उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करता है। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन हुआ।
तो कहने का मतलब चाहे नेचुरल पर्सन हो चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो, वो सारा मेरा क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट है। तो क्लियर हो गया। अब जब एक्टिविटी हो रहा है तो उस एक्टिविटी में पर्सन्स का क्या रोल होता है। तो जैसे हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो पर्सन का रोल क्या होता है, वो पर्सन या तो गिवर होगा या रिसीवर होगा। सपोज करिए मैंने राम को 10,000 रुपया कैश दिया, तो यहाँ राम देखिए क्या हो रहा है, तो राम इस सिचुएशन में राम रिसीवर है। मैंने दिया राम को तो हम क्या हो गए, गिवर हो गए, राम क्या हो गया, रिसीवर हो गया। यानी कि इस ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट पड़ा, दो साइड हुआ, एक लेने वाला दूसरा देने वाला। तीसरा इफेक्ट नहीं होता है, देखने वाला का यहाँ काम नहीं होता है, यहाँ एक्टिविटी होना चाहिए। दोनों के बीच एक्टिविटी क्या होना चाहिए, एक ले रहा है दूसरा दे रहा है, नहीं कि एक रिसीवर एक गिवर, यही दो इफेक्ट पर आना, यही दो साइड है ना। तो इसमें क्या करते हैं, जो रिसीवर होता है उसको डेबिट करते हैं, जो गिवर होता है उसको क्रेडिट करते हैं। ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। तो क्या रूल बना, तो इसका रूल ये बना, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये इसका रूल बना। रिसीवर को हम डेबिट करते हैं और गिवर को क्रेडिट करते हैं। कहने का मतलब कि एक्टिविटी होना चाहिए दो पर्सन के बीच। देखने वाला का यहाँ, जैसे मैंने राम को कैश दिया, मोहन देख रहा है, तो मोहन का क्या एक्टिविटी हुआ, देखने वाला का यहाँ काम नहीं है, एक्टिविटी होना चाहिए, लेन देन होना चाहिए। हम देने वाला, मोहन लेने वाला, हम गिवर, मोहन रिसीवर। तो ये हुआ, जो रिसीवर होता है उसको डेबिट करते हैं, जो गिवर होता है क्रेडिट करते हैं। ओके, एक फॉर एग्जांपल, कैश पेड टू राम। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, राम, मैंने कैश पेड किया राम को, तो राम क्या है यहाँ, राम एक पर्सन है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट होगा। तो क्या हो रहा है यहाँ, मैंने राम को दिया तो राम यहाँ क्या किया, पैसे रिसीव किया, राम रिसीवर हो गया। तो यहाँ राम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। राम्स अकाउंट एक पर्सन, क्रेडिट क्यों हो रहा है राम अकाउंट, क्योंकि राम एक पर्सनल अकाउंट है। ठीक, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल मैंने क्या बताया, जो गिवर होगा, सॉरी राम रिसीवर हो रहा है, यहाँ रिसीवर हुआ, राम रिसीवर हुआ, इसलिए राम को डेबिट करेंगे, मतलब रिसीव करने वाला, राम रिसीवर हुआ इस सिचुएशन, गिवर हम हुए तो राम रिसीवर हुआ, तो राम को पर्सनल अकाउंट के रूल से यहाँ क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्लियर। जैसे सेकेंड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। यहाँ क्या हो रहा है, तो मैंने कैश रिसीव्ड किया, किससे, तो मोहन से। तो हम क्या हो गए, हम रिसीव करने वाला, रिसीवर। मोहन यहाँ क्या हुआ, मोहन यहाँ गिवर हो गया। तो मोहन गिवर हो गया तो मोहन को क्या करेंगे, यहाँ मोहन एक पर्सनल अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट हुआ, गिवर हो गया, इसलिए मोहन को हम क्या कर देंगे, यहाँ क्रेडिट कर देंगे। तो ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। क्लियर। अब हम बता रहे हैं सेकेंड, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, तो देखिए सेकेंड रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर क्या आता है, जैसे देखिए दुनिया में जितना भी सामान है, कोई वस्तु है जिसको हम वस्तु कह सकते हैं, सामान कह सकते हैं, वो सारा सामान, वो सारा वस्तु क्या है, रियल अकाउंट के अंदर आएगा। जैसे ये क्या है, मार्कर है, एक वस्तु है, एक सामान है, क्या होगा ये मार्कर, रियल अकाउंट है। ये भी एक वस्तु है जिसको डस्टर बोलते हैं, ये भी एक सामान है, एक वस्तु है, ये भी क्या होगा, रियल अकाउंट होगा। बोर्ड, ये क्या है, ये भी एक वस्तु है,
क्या होगा, रियल अकाउंट होगा। मोबाइल क्या है, वो भी एक वस्तु, एक सामान है, वो भी रियल अकाउंट होगा। फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, कपड़ा, बैग, लैपटॉप, बुक्स, पेन, ये सब क्या है, रजिस्टर, ये सारा क्या, ये भी एक सामान है, ये सारा रियल अकाउंट होगा। कैश, आप बैग में कैश ले जा रहे हैं बंद करके, कोई पूछ देता है कि भाई बैग में क्या है, क्या सामान है, तो आप बोलते हैं ना कि इसमें कोई सामान है, क्या है, कैश है। तो कैश भी एक वस्तु है, एक सामान है, क्या होगा, रियल अकाउंट। कहने का मतलब जिसको आप एक वस्तु बोलते हैं ना, वस्तु, सामान, ऑल थिंग्स, वो सारा क्या है, रियल अकाउंट। जैसे पर्सनल अकाउंट में देखिए किस तरह से डिफरेंट है। मैंने बोला राम बैंक, तो राम कोई सामान है, बैंक कोई वस्तु है क्या, नहीं ना, ये पर्सन है, पर्सनल अकाउंट होगा। क्लियर हो गया, रियल अकाउंट। देखिए अब रियल अकाउंट में मैंने बोला कोई भी वस्तु, कोई भी सामान, ये रियल अकाउंट में आता है। तो कोई भी सामान, कोई भी वस्तु जो होता है हमारे बिजनेस में जो होता है वो दो ही कैटेगरी में होता है, तीसरा कैटेगरी नहीं होता है। या तो वो गुड्स होगा या तो वो एसेट्स होगा, दो ही कैटेगरी में होगा, तीसरा कैटेगरी नहीं होगा। मैंने बताया गुड्स और एसेट्स में डिफरेंट, कि जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि जो सेल आउट करने के लिए रखे वो मेरे लिए गुड्स है, या बिजनेस में जो भी सामान है जो यूज करने के लिए वो मेरा एसेट्स है। यानी कि सपोज करिए ना, कल्पना करिए ना कि आप सपोज करिए आपका दुकान है, दुकान में जितना भी सामान पड़ा हुआ है वो सामान दो ही कैटेगरी में होगा ना, या तो एक सामान वो जो सेल आउट करने के लिए रखे हैं, दूसरा सामान वो जो यूज करने के लिए रखे हैं। तो दो ही कैटेगरी में होगा, या तो वो गुड्स होगा आपके लिए या एसेट्स होगा। तो रियल अकाउंट क्या हुआ, सारा सामान, कोई भी सामान रियल अकाउंट। मतलब कि गुड्स और एसेट्स को जो इंडिकेट करता हो वो रियल अकाउंट। क्या मतलब हुआ, अकाउंट्स which relate to any goods or assets, और लिखा है मैंने गुड्स या एसेट्स को इंडिकेट करे, चाहे गुड्स भी होगा तो भी रियल अकाउंट होगा, अगर वो मेरे लिए एसेट्स है तो भी वो रियल अकाउंट्स होगा। मैंने गुड्स और एसेट्स को जो इंडिकेट करता हो वो मेरा रियल अकाउंट है। एक चीज़ और जानना है, एसेट्स में एक चीज़ को छोड़कर, एक्सेप्ट डेटर्स, डेटर्स को छोड़कर जो भी हमारा एसेट्स है, डेटर क्यों नहीं है, डेटर एक एसेट्स होता है। डेटर लास्ट क्लास में मैंने बताया था, क्रेडिटर्स और डेटर्स। सीधा जानिए फ्यूचर में जिसको पैसे पे करना है, रीजन चाहे कुछ भी, वो मेरे लिए क्रेडिटर्स है। और फ्यूचर में जिससे पैसा लेना है वो मेरे लिए डेटर, जिससे लेना है तो एसेट्स हुआ ना। आपको मैंने उधार सामान बेचा था, आपने बोला था कि 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे, तो आप मेरे लिए क्या हो गए, एसेट्स हुए, तो आप मेरे लिए डेटर्स हुए। डेटर एसेट्स होता है, बट डेटर क्या हुआ, एक इंडिविजुअल पर्सन है ना, तो डेटर पर्सनल अकाउंट के अंडर आता है। तो कहने का मतलब एसेट्स में सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर, वो चीज़ क्या है, डेटर्स। डेटर्स को छोड़कर जिसको हम एसेट्स बोल रहे हैं वो मेरा रियल अकाउंट है, या जो मेरा गुड्स है वो मेरा क्या है, रियल अकाउंट। यानी गुड्स और एसेट्स को जो इंडिकेट करता है वो रियल अकाउंट, एसेट्स में एक चीज़ को छोड़कर। क्लियर, दैट्स कॉल्ड रियल अकाउंट। समझ में आ गया कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट। क्लियर हो गया। अब इसका क्या होता है, जैसे कोई भी वस्तु है, कोई सामान है, जैसे ये एक वस्तु है, जब इसका एक्टिविटी होगा, इसका ट्रांजैक्शन होगा तो क्या होगा, या तो ये वस्तु मेरे पास आएगा ट्रांजैक्शन के क्रम में, या ये वस्तु मेरे पास से आउट होगा। दो ही बात होगा ना, दो ही केस होगा ना, तीसरा केस तो नहीं हो सकता है। ट्रांजैक्शन होगा दो के बीच, या तो ये वस्तु मेरे पास आया या मेरे पास से गया, यही बात होगा ना। तो आया या गया, तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, आने वाले चीज को डेबिट और जाने वाले चीज को क्रेडिट, यही रियल अकाउंट का रूल है।
यानी जो भी हमारे पास आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो हमारे पास से जा रहा है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो क्या रूल हुआ इसका, इसका रूल हुआ डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो सामान हमारे पास से जा रहा है वो क्रेडिट करेंगे, उस सामान को क्रेडिट करेंगे जो सामान जा रहा है, और जो सामान हमारे पास आ रहा है उस सामान को डेबिट करेंगे। क्लियर हो गया। इसमें पर्सन हुआ करता था, वो पर्सन रिसीवर या गिवर होता था, तो रिसीवर को डेबिट करते थे, गिवर को क्रेडिट कर देते। रियल अकाउंट में कोई वस्तु होता है, वस्तु का जब ट्रांजैक्शन होता है तो या तो वो वस्तु हमारे पास आएगा या हमारे पास से जाएगा, तो आने वाली चीज़ को डेबिट करेंगे और जाने वाली चीज़ को क्रेडिट करेंगे। क्लियर हो गया। जैसे मशीनरी क्या है, रियल अकाउंट। लैंड क्या है, रियल अकाउंट। बिल्डिंग क्या है, रियल अकाउंट। अच्छा, एक चीज़ और, एसेट्स जो यहाँ बोल रहे हैं, एसेट्स चाहे मेरा टेंजेबल एसेट्स हो चाहे इनटेंजेबल एसेट्स हो, दोनों मेरा रियल अकाउंट होगा। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था एसेट्स, जब टाइप्स ऑफ एसेट्स बता रहे थे तो टेंजेबल और इनटेंजेबल एसेट्स में डिफरेंट किया था। तो टेंजेबल एसेट्स हो चाहे इनटेंजेबल एसेट्स हो, वो मेरा रियल अकाउंट होगा। ऑल एसेट्स, ठीक। जैसे गुडविल ही मेरा, गुडविल एक इनटेंजेबल एसेट्स है, ये भी मेरा रियल अकाउंट होगा। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ये सारा मेरा इंटेंजेबल एसेट्स है, ये भी मेरा रियल अकाउंट होगा। स्टॉक, कैश, ETC, ये सारा क्या है, ये सारा मेरा रियल अकाउंट है। ये जितना भी चीज़ मैंने बताया या तो हमारे लिए गुड्स होगा या एसेट्स होगा, तो ये सारा चीज़ मेरा रियल अकाउंट होगा। तो इसका जब एक्टिविटी होगा तो बताया मैंने, आने वाली चीज़ को डेबिट, जाने वाली चीज़ को क्रेडिट। तो एग्जांपल देते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन का, जैसे फर्स्ट मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। क्या हो रहा है यहाँ, नज़र डालिए, हो क्या रहा है यहाँ। मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। जब मशीन खरीदेंगे नगद तो मशीन मेरे पास से आएगा और कैश आउट होगा। तो कहने का मतलब यहाँ मैंने बताया ना, रियल आने वाली चीज़ को डेबिट। तो क्या आ रहा है यहाँ, मशीन आ रहा है, मशीन एक रियल अकाउंट हुआ, ये आ रहा है हमारे पास, कम्स इन हो रहा है, इसलिए डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट हुआ, रियल अकाउंट। क्या हो रहा है, ये गोज आउट हो रहा है, ये आउट हो रहा है हमारे पास से, तो क्रेडिट। मैंने रियल अकाउंट में बताया ना, जो मेरे पास से आउट होगा वो क्रेडिट, जो मेरे पास इन होगा वो डेबिट। सेकेंड एग्जांपल, फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। यहाँ क्या देख रहे हैं, ओल्ड फर्नीचर मेरा एसेट्स है, पुराना था, मैंने उसको सेल आउट किया फॉर कैश। तो क्या देख रहे हैं, कैश आएगा और फर्नीचर मेरे पास से आउट होगा, तो आने वाली चीज़ को डेबिट। क्या आ रहा है यहाँ, कैश आ रहा है। कैश कौन सा अकाउंट हुआ, रियल अकाउंट हुआ, ये कम्स इन हो रहा है, इसलिए डेबिट होगा। क्या जा रहा है, फर्नीचर मेरे पास से आउट हो रहा है, ये भी रियल अकाउंट हुआ, ये गोज आउट हो रहा है,
क्रेडिट। यही होता है पर्सनल और रियल में डिफरेंट। क्लियर। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, इसका जो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है इसको गौर करिए, और पर्सनल अकाउंट का जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है इसको गौर करिए। क्या देख रहे हैं दोनों में डिफरेंट। इसमें क्या हो रहा है, फर्नीचर मशीन परचेज फॉर कैश। इसमें क्या हुआ, एक सामान आ रहा है दूसरा सामान जा रहा है, ये टू वे में हो रहा है, ये टू साइड में हुआ, एक चीज़ आया दूसरा चीज़ गया। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, कैश पेड टू राम। यहाँ क्या हो रहा है, कैश गया मेरे पास से, आ क्या रहा है, कुछ आ रहा है नहीं ना। ये क्या हो गया, वन साइडेड हो गया, वन साइडेड ट्रांजैक्शन हुआ। मैंने कैश तो गया बट आ कुछ नहीं रहा है। इसमें क्या देख रहे हैं, एक चीज़ आया दूसरा चीज़ गया, ये टू साइडेड हुआ। तो देखिए जहाँ टू साइडेड हो मतलब एक चीज़ आए दूसरा चीज़ जाए, तो वहाँ दोनों रियल अकाउंट का रूल ही फॉलो होगा। दोनों में जो चीज़ आया वो डेबिट होगा, जो चीज़ जाएगा वो क्रेडिट होगा, दोनों रियल अकाउंट के रूल से ही। जो वन साइडेड होता है, यहाँ गौर करिए, कैश पेड टू राम, तो कैश गया, कैश गया। मैंने अभी बताया जाने वाले चीज़ को क्या करेंगे, कैश एक रियल अकाउंट हुआ, जाने वाली चीज़ गोज आउट हुआ, क्रेडिट हुआ। जाने वाली चीज़ को तो क्रेडिट कर दिए, लेकिन डेबिट क्या करेंगे, कुछ आ रहा है नहीं ना, आता कुछ तब ना डेबिट करते। तो वन साइडेड में जो सामान का ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक साइड में तो वो सामान डेबिट या क्रेडिट करेंगे, और दूसरे साइड में पार्टी का नाम रखेंगे, दूसरे साइड में पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो हो जाएगा, पार्टी का नाम आ जाएगा। किस पार्टी से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो राम से, तो दूसरे साइड में राम आ जाएगा। मैंने कि कैश गया तो कैश क्रेडिट हुआ, एक तरफा हुआ, कैश गया आ नहीं रहा है, तो किससे ट्रांजैक्शन किया, राम से, तो डेबिट में आ जाएगा राम। पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, राम को मैंने दिया, राम रिसीवर हुआ, इसलिए डेबिट। इसमें देखिए अंतर, यहाँ क्या हुआ, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। क्या हुआ, एक पुराना फर्नीचर था मैंने बेचा। यहाँ क्या हो रहा है कि कैश आ रहा है, फर्नीचर जा रहा है, ये भी टू साइडेड हुआ, एक सामान आया दूसरा सामान गया। जब भी टू साइडेड होगा तो दोनों डेबिट क्रेडिट दोनों रियल अकाउंट का ही रूल फॉलो होगा, आने वाली चीज़ को डेबिट, जाने वाली चीज़ को क्रेडिट। लेकिन जरा इसको देखिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, यहाँ क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, कुछ जा रहा है नहीं, ये वन साइडेड हुआ, कैश आया बट गया कुछ नहीं। तो यहाँ क्या होगा कि कैश, मैंने बताया रियल अकाउंट में क्या आ रहा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, क्या चीज़ हो रहा है, यहाँ कैश आ रहा है, तो कैश रियल अकाउंट का रूल से कम सीन हुआ, ये डेबिट होगा, ये वन साइडेड हुआ ना, कैश आया बदले में कुछ गया नहीं। तो क्या बताए, वन साइडेड में एक साइड में पार्टी का नाम आ जाएगा। किससे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो मोहन से, तो मोहन, जब कैश डेबिट हुआ तो दूसरे साइड में पार्टी का नाम आ जाएगा, पार्टी के नाम को क्रेडिट करेंगे, पर्सनल रूल फॉलो होगा। मोहन पर्सनल अकाउंट गिवर क्रेडिट, यहाँ रिसीव्ड क्या मोहन से, तो कैश तो आया, मोहन यहाँ गिवर बन जाता है, मोहन को क्रेडिट कर देते हैं। तो दोनों में डिफरेंट समझ गए अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम। तो अब देखिए, पर्सनल और रियल अकाउंट को एक शॉर्टकट तरीका में हम समझाते हैं, जिसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि दोनों में क्या डिफरेंट है और कौन सा चीज़ पर्सनल अकाउंट में आएगा और कौन सा चीज़ रियल अकाउंट में आएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा शॉर्टकट में बताते हैं एक लाइन में, जो कि और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस ट्रांजैक्शन के क्रम में होता क्या है, एक ट्रांजैक्शन करने वाला होता है और दूसरा साइड होता है उन दोनों के बीच क्या चीज़ का ट्रांजैक्शन हो रहा है। बात पकड़िए, एक ट्रांजैक्शन करने वाला और दूसरा क्या चीज़ का ट्रांजैक्शन हो रहा है उनके बीच। समझ रहे ना बात। ट्रांजैक्शन करने वाला कौन, इसका जो जवाब होगा वो पर्सनल अकाउंट। मतलब क्या, कौन
कौन ट्रांजैक्शन कर रहा है, इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। और उन दोनों के बीच ट्रांजैक्शन क्या चीज का हो रहा है, क्या इसका जो जवाब होगा वो रियल अकाउंट। एक लाइन में इस चीज को समझिए, पर्सनल और रियल, पर्सनल में क्या आएगा और रियल में क्या होगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, आप 10,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट किए, तो मैंने पूछा ट्रांजैक्शन कौन कर रहा है, ट्रांजैक्शन करने वाला कौन है, आप और बैंक। तो आप और बैंक क्या हो गए, पर्सनल अकाउंट। बैंक और आपके बीच क्या चीज का ट्रांजैक्शन हुआ, क्या चीज ट्रांजैक्शन किए, तो कैश का। तो कैश क्या हो गया, रियल अकाउंट होगा। क्लियर हो गया। आप राशन के दुकान से 10 किलो गेहूं लाए खरीद के, तो ट्रांजैक्शन किसने किया, कौन कर रहा है ट्रांजैक्शन, आप कर रहे हैं और राशन का दुकानदार। तो राशन का जो दुकानदार है और आप क्या हो गए, पर्सनल अकाउंट। और आप दोनों के बीच क्या चीज का ट्रांजैक्शन हो रहा है, गेहूं का और कैश का। तो गेहूं और कैश क्या हो गया, रियल अकाउंट है। आपने जियो कंपनी से मोबाइल रिचार्ज कराया, तो ट्रांजैक्शन कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं और जियो कंपनी कर रहा है। तो आप और जियो कंपनी क्या हो गए, पर्सनल अकाउंट। और आप दोनों के बीच, जियो कंपनी और आपके बीच क्या चीज का ट्रांजैक्शन हुआ, कैश का और मोबाइल सर्विस का। तो कैश और मोबाइल सर्विस ये क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया। क्लियर हो गया। यहाँ अगर इस चीज को जान गए एक लाइन में तो कभी दिक्कत नहीं होगा, पर्सनल और रियल अकाउंट। क्लियर हो गया। तो ये होता है पर्सनल और रियल अकाउंट। एक थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट, जो इन दोनों से अलग हटकर होता है। तो अब नॉमिनल अकाउंट बताने के लिए जा रहे हैं, ठीक। थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है नॉमिनल अकाउंट, इसके अंदर क्या आता है। देखिए, जो एक्सपेंस को इंडिकेट करे, जो इनकम को इंडिकेट करे, लॉस को इंडिकेट करे, प्रॉफिट को इंडिकेट करे, वो सारा नॉमिनल अकाउंट होता है। मैंने नॉमिनल अकाउंट का क्या हुआ, अकाउंट्स विच रिलेट टू एनी एक्सपेंसेज और लॉसेज। एक्सपेंस लॉस एक ग्रुप में आया, एनी एक्सपेंसेज और लॉसेज एंड एनी इनकम। इनकम को हम रेवेन्यू भी बोल सकते हैं, नहीं बोलते हैं, इनकम रेवेन्यू और गेन। इसको जो इंडिकेट करता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। दैट्स कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। जो मेरे लिए इनकम हो, या जो मेरे लिए रेवेन्यू हो, या जो मेरे लिए गेन हो, या लॉस हो, या एक्सपेंस हो, वो सारा नॉमिनल अकाउंट होगा। जैसे सैलरी। सैलरी क्या है, सैलरी कोई वस्तु है क्या, नहीं ना। अगर हम किसी को सैलरी पे करते हैं तो मेरे लिए एक्सपेंस होगा, और हमको मिला सैलरी तो इनकम होगा। तो मैंने क्या बोला, इनकम हो या एक्सपेंस हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, सारा नॉमिनल अकाउंट होगा। तो सैलरी मिला तो इनकम, हम किसी को दिए सैलरी तो एक्सपेंस, इनकम हो या एक्सपेंस
क्या होगा वो नॉमिनल अकाउंट। सैलरी किसको इंडिकेट कर रहा है, अगर सैलरी पेड कर रहे हैं, एक्सपेंस को इंडिकेट कर रहा है, तो सैलरी क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट। सैलरी कोई वस्तु नहीं ना है, हाँ कोई वस्तु होता तब रियल अकाउंट। जैसे रेंट, क्या है रेंट, रेंट कोई वस्तु है क्या, कोई पर्सन है क्या, नहीं। अगर मैंने रेंट दिया तो मेरे लिए क्या है, खर्च है, एक्सपेंस है। अगर हमको मिला रेंट, हम ओनर हैं मकान के, हम किराएदार रखे हैं, तो रेंट हमको मिला, वो रेंट मेरे लिए क्या होगा, इनकम होगा। तो इनकम हो या एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट होगा। तो रेंट किसको इंडिकेट कर रहा है, इनकम या एक्सपेंस को इंडिकेट कर रहा है, रेंट, तो नॉमिनल अकाउंट होगा। आपको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, आपने ट्यूशन फ़ी दिया, मुझे मिला, मेरे लिए ट्यूशन फ़ी क्या है, इनकम है। आपके लिए वही ट्यूशन फ़ी क्या होगा, एक्सपेंस हो। इनकम हो या एक्सपेंस हो, क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट। ट्यूशन फ़ी क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट। वेजेज क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट। एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन पर जो हम खर्च करते हैं, खर्च को इंडिकेट कर रहा है, नॉमिनल अकाउंट हुआ। लीगल एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस। बैड डेब्ट्स, बहुत सारा है, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, ETC, ये सारा क्या है, क्या चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, इनकम या एक्सपेंस को इंडिकेट कर रहा है, ये सारा नॉमिनल अकाउंट के अंडर आएगा। तो इसमें देखिए क्या रूल है, रूल क्या है इसका, देखिए हमारे पास जब भी इन चीज़ों का जब भी ट्रांजैक्शन होगा, जब भी एक्टिविटी होगा इन चीज़ों का, तो हमारे लिए कोई भी चीज़ या तो वो इनकम होगा या एक्सपेंस होगा, यही दो चीज़ होगा, दो में कोई एक चीज़, तीसरा नहीं होगा। या तो इनकम होगा या एक्सपेंस होगा, या तो हमारे लिए वो प्रॉफिट है या तो लॉस है। इसका जब भी होगा दो साइड होता है, तीसरा साइड इसका भी नहीं होगा। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे लिए एक्सपेंस या लॉस है उसको हम डेबिट करते हैं, और दूसरा साइड जो भी हमारे लिए इनकम या गेन या प्रॉफिट है वो हम क्रेडिट करते हैं। तो इसका क्या रूल बना, ऑल एक्सपेंस और लॉसेज आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम हो, रेवेन्यू हो और गेन प्रॉफिट को बोलते हैं। हालांकि गेन और प्रॉफिट में डिफरेंट है, इस चीज़ को आगे समझेंगे। तो अभी समझिए कि गेन और प्रॉफिट दोनों एक ही चीज़ होता है। ऑल इनकम और रेवेन्यू और गेन को इंडिकेट करे, नॉमिनल अकाउंट होगा। ऑल एक्सपेंसेज और लॉसेज आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम और रेवेन्यू और गेन आर क्रेडिटेड। ये रूल होता है, मतलब जो भी एक्सपेंस है या लॉस है उसको हम डेबिट करते हैं, और जो मेरे लिए इनकम है या रेवेन्यू है या प्रॉफिट है या गेन है वो मेरे लिए क्रेडिट होता है। जैसे सैलरी पेड, क्या हुआ, यहाँ क्या देख रहे हैं, मैंने सैलरी दिया, तो सैलरी कोई वस्तु है क्या जो दिया, जैसे ये किसी को दिया तो ये क्या है, ये एक वस्तु है, दे रहे हैं तो हम जान रहे हैं भाई ये चीज़ जा रहा है, ये वस्तु है। सैलरी दिया, सैलरी क्या है, कोई सामान है जो सैलरी दिया। देते क्या हैं, कैश देते हैं, सैलरी कोई सामान नहीं जो दिए, देते क्या है, कैश। तो यहाँ क्या हो रहा है, इस चीज़ पर गौर करिए। सैलरी पेड करते क्या हैं, कैश। तो यहाँ क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, कैश रियल अकाउंट हो गया, ये जा रहा है, क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा, सैलरी, कैश कहाँ जा रहा है, किस रूप में जा रहा है,
कैश जा रहा है एक एक्सपेंस के रूप में, उस एक्सपेंस का नाम है सैलरी। सैलरी एक्सपेंस को इंडिकेट करता है और कोई भी एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में आता है और नॉमिनल अकाउंट के रूल से एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ क्या होगा, सैलरी अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, ये एक्सपेंस को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए डेबिट बन जाएगा। क्लियर। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, कमीशन रिसीव्ड। यहाँ क्या देख रहे हैं, कमीशन रिसीव्ड। कमीशन कोई वस्तु है जो मेरे पास आया क्या, कैश आता है। कमीशन के रूप में मेरे पास कैश आया। क्या चीज़ का ट्रांजैक्शन हुआ, कमीशन का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, कैश का ट्रांजैक्शन हुआ। कैश क्या हुआ, यहाँ आया, कैश आया। कैश अकाउंट रियल अकाउंट के रूल से ही आ रहा है हमारे पास, तो आने वाली चीज़ को डेबिट करते हैं यहाँ रियल अकाउंट के रूल से। तो कैश किस रूप में आ रहा है, कमीशन के रूप में। कमीशन क्या है, मेरे लिए इनकम है, इनकम को इंडिकेट कर रहा है। तो इसीलिए नॉमिनल अकाउंट के रूल से यहाँ क्या, किसको क्रेडिट करेंगे, कमीशन को। कमीशन मेरा नॉमिनल अकाउंट हुआ, ये इनकम हुआ, इसलिए क्रेडिट हुआ। ये होता है नॉमिनल अकाउंट का रूल। क्लियर हो गया। अब जितना पढ़ा है उसका 2 मिनट के लिए समरी देख लीजिए। पहला मैंने क्या बताया, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट मैंने किसको किया, रिसीवर को किया। डेबिट और गिवर को क्रेडिट किया, किस रूल से, पर्सनल अकाउंट के रूल से। ठीक। सेकेंड क्या किया मैंने, आने वाली चीज को डेबिट किए, जो मेरे पास आया डेबिट किए, और जाने वाली चीज को मैंने क्रेडिट किया, किस रूल से, रियल अकाउंट के रूल से। थर्ड क्या किया मैंने, ऑल एक्सपेंसेज और लॉसेज तो क्या क्या मैंने डेबिट किया। इसी का अपोजिट ऑल इनकम या रेवेन्यू या गेन तो मैंने क्या किया, क्रेडिट किया, किस रूल से, नॉमिनल अकाउंट के रूल से। यही चीज मैंने बताया, यही है डेबिट क्रेडिट का रूल। तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी था, तभी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। डेबिट और क्रेडिट का एक सेकेंड रूल भी होता है। पहले इसको अच्छी तरह से आप जब सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, इसके बेस पर कुछ एंट्री कर लेंगे, तभी आप सेकेंड रूल सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक शुरू किया जाएगा। ठीक, आज भर के लिए इतना ही है। ये उम्मीद रखते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू। ठीक है।